हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 5 कराने जा रहे हैं। हम 5 करा चुके हैं। अगर आप लोगों को देखना है हमारे चैनल पर पड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो वेलकम टू बैक माय चैनल निसी नर्सिंग ट्यूटोरियल। मैं राज यादव आप लोगों को फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 5 कराने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 6 जून के लिए। जो आपका BSc नर्सिंग यूपी सीनेट होने जा रहा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, द यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क की यूनिट क्या है? वर्क ये तो जूल वर्क, और एनर्जी की यूनिट जूल होती है। ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी स्पीड, एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम। कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी केवल वेलोसिटी है, ओनली वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। आप लोगों को पता है अर्थ पर ग्रेविटेशनल कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? ये वेलोसिटी होती है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर। इस प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है मीटर, फोर्स की होती है न्यूटन, फोर्स की होती है न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूव्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर मोमेंटम इज। तो मोमेंटम का फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा। चलिए बताइए। P इक्वल टू mv। तो यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए। m की वैल्यू 2 है, v की वैल्यू 5 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन। किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? तो आप लोगों को सबसे पहले फार्मूला बताइए। फार्मूला होता है हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। तो इसमें क्या क्या है? मास पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर। तो देखो इसमें क्या लिखा, मास ओनली, वेलोसिटी ओनली। फिर ऑप्शन थर्ड लिखा है बोथ मास एंड वेलोसिटी। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ वेलोसिटी इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। अभी फार्मूला मैंने बताया था वेलोसिटी का। वेलोसिटी वो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। ठीक, हाफ mv²। तो जब वेलोसिटी डबल कर देंगे तो 2v हो जाएगा, और वहाँ पर देखो ऊपर स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा? 4v। तो 4 गुना, ये देखो 4 आ गया तो 4 गुना, तो 4 टाइम्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्क डन इज जीरो व्हेन फोर्स इज। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मतलब वर्क डन का फार्मूला क्या होता है फोर्स के रिलेटेड में? W इक्वल टू एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो वर्क W0 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, तभी तो कॉस 90 जीरो होता है। तो इसमें क्या लिखा है? पैरेलल टू मोशन, अपोजिट टू मोशन, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। पावर के एसआई यूनिट क्या होती है? पावर के एसआई यूनिट वाट होती है। और पावर का फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू VI। ठीक, एक और फार्मूला होता है, बताइए। I² R, क्योंकि V इक्वल टू होता है IR। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो I R, तो I²R। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11th क्वेश्चन है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ मास ऑफ 5 kg। एक्सेलरेशन कितना है? फार्मूला आप लोगों को पता है? चलिए हम बता देते हैं। फोर्स का क्या होता है फार्मूला? F इक्वल टू m। ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है, न्यूटन सेकेंड लॉ। फोर्स दिया है 10, मास कितना दिया है? 5। एक्सेलरेशन पूछा है तो इसको काटेंगे 2 बार में जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आ गई। तो ये देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन। पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, केवल a पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है इसमें? तो स्केलर क्वांटिटी देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर चलते हैं। यूनिट ऑफ इम्पल्सेस। इम्पल्सेस की यूनिट क्या होती है? इम्पल्सेस की यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड। क्या होती है? न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
व्हेन नेट फोर्स इज जीरो बॉडी इज इन, हाँ देखो जब बॉडी रुकी रहेगी तो फिर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो रुकी हुई बॉडी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट आई होता है, आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। लेकिन ये पूछा नहीं, आई की केवल एसआई यूनिट पूछा, तो आई का एम्पियर होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 क्वेश्चन। ओम्स लॉ इज, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या था? सबसे पहले ओम्स लॉ होता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो वी इक्वल टू आई आर हो जाएगा। ये जो सवाल करा रहे हैं ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो चलिए जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ये आएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही? वी इक्वल टू आई आर, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो ये रो मीन्स मटेरियल हो गया, लेंथ हो गया और एरिया। तो इसमें देखो क्या लिखा है, लेंथ एरिया मटेरियल तीनों लिखा, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज इन होम्स इज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज इन होम इज, तो होम में कौन सा यूनिट यूज होता है? तो जैसे मीटर उटर में कहते हैं ना इतने किलोवाट आई इतने, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मोटर क्या करता है? जब हम घर में मोटर चलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स लाइट वाली एनर्जी, तो जब लाइट रहती है तभी वो चलता है, तो वो एनर्जी लेता है। और मैकेनिकल एनर्जी में जो हम लोग काम करते हैं उसे मैकेनिकल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो हम लोग हाथ से पानी निकालते हैं, वो इलेक्ट्रिकल से निकाल देता है, तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कर देता है, इसलिए ऑप्शन ए बी सही है, मोटर करता है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड टू 40 वोल्ट करंट, तो क्या पूछा है इसमें? करंट इज, करंट का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, क्यू इक्वल टू, क्यों नहीं, वी आई इक्वल टू वी बाई आर। फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, वी दिया है 40, आर दिया है 20, 0 से 0 कट गया, 2 से 4 दो बार में, ऑप्शन बी 2 एम्पियर। 22 क्वेश्चन है। पावर कंज्यूम बाई डिवाइस ड्राइंग 2 एम्पियर एट 10 वोल्ट, तो पावर इक्वल टू, अभी मैंने फॉर्मूला ऊपर बताया था, पी इक्वल टू वी आई। ठीक, इसमें पावर ही पूछा है, वी की वैल्यू 10 है, आई की वैल्यू 2 है, 10 दूनी 20, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया, इंडिया में एसी जो एसी करंट होता है वो फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है? तो इंडिया में एसी करंट जो होता है उसकी सप्लाई 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन अमेरिका में 60 हर्ट्ज होती है। ये इंडिया की है, ये अमेरिका की है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? इंडिया का पूछा है तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड किस में ट्रेवल नहीं करती? देखो जब साउंड में जब कोई मीडियम नहीं रहेगा तब वो ट्रेवल ही नहीं करेगी, जब मीडियम नहीं रहेगा तो उसको हम वैक्यूम कहते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, और आज अगले वीडियो पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को लिए लाता रहूँगा। 6 जून में आप लोगों को पेपर फोड़ कराना है, तो मतलब कि केजीएमयू का सपना सपना नहीं रहने देना है, सपना को अपना गुलाम बनाना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचा नहीं है, क्वेश्चन ही समाप्त करते हैं। बाय बाय।